हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 5 मॉडल पेपर करेंगे संस्कृत का। उसमें से आज ये जो मॉडल पेपर है वो पहला है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्लास 10th वालों के लिए 5-5 मॉडल पेपर सभी विषय के लिए प्रत्येक दिन अपलोड होते रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा कि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, क्लास 9 वालों के लिए 2-2 मॉडल पेपर और 12th वालों के लिए भी 5-5 मॉडल पेपर आर्ट्स का अपलोड हो चुका है। तो अगर आपके घर में कोई क्लास 9 में या क्लास 12th में है तो उसको इस चैनल के बारे में बताइए और उनके पास लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छी तैयारी कर सकें। आज से हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर करेंगे। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग काम करिएगा, कॉपी पे नोट करके याद करते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको आसानी मिले। और साथ ही कैसे तैयारी करना है इसका मैं आपको बीच बीच में बताते चलूँगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? चत्वारि, पंच, सप्त या अष्ट? ठीक है, जो संस्कृत होता है उसमें 1 2 3 4 को एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, अष्ट, नवम, 10 इस तरह बोला जाता है। तो मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं? तो उसमें मंत्र है 5। ओके, ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को अगर अच्छा लगे तो। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से या ताम्रपत्र से? ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले साल के पेपर को, प्रीवियस ईयर को उठा के आप देखिए, सभी क्वेश्चंस आपको आइडिया मिल जाएंगे कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिरण्मय पात्र से। अगला क्वेश्चन, वेदाहमेंत पुरुषम महानतम खाली स्थान विद्यतेयम नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये जो मंत्र है वह किस उपनिषद का है? तो आप पूरा उपनिषद थोड़ी पढ़िएगा, तो जो मेन है उसको बस याद रखना है। ऑप्शन है कठोपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद या ईश्वरस्व उपनिषद। संस्कृत में सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसको पढ़ना। संस्कृत वहीं पढ़ पाएगा जिसका बेस स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्वेतरोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4, मेगस्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय, मुगल वंश काल के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या अंग्रेजों के समय? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और अगर पूछ दे सेल्यूकस निकेटर कौन था तो वो राजदूत, वो सेनापति था सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज, ये घूमने फिरने भारत आया था। अगला क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना? तो पाटल पुष्प से पाटलिपुत्र, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, ऑप्शन पकड़िए, उड़ाइए। 50 MCQ जिस तरह हिंदी का पैटर्न होता है उसी तरह इसका भी पैटर्न है। तो आपको जो फॉर्मेट हिंदी का मैंने बताया है पढ़ने का, बस वही फॉर्मेट संस्कृत पे भी अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है गुप्त काल वंश से। ठीक है, गुप्त वंश काल में इसको मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश, गुप्त वंश, मध्यकाल या अंग्रेजों के शासन में? तो ये मध्यकाल से शेर शाह सूरी का नाम सुने ही होंगे आप लोग, उसी के बाद से ये पटना के नाम से फेमस हुआ है ज़्यादा। नेक्स्ट, वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो मिथिला का ये मंत्री था। नेक्स्ट, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को या रामभद्रम्मा को? सही जवाब हो जाएगा
याज्ञवल्क्य का संबंध मैत्रेय से लगभग मतलब टैली संबंधित है, तो आपको इसको भी मिला के दिमाग लगा के अपना थोड़ा सा रिलेट करके ऑप्शन को लगा देना है। क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने या दंडी ने? तो सही जवाब होगा दंडी ने। नेक्स्ट, गंगा नदी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? ये गणंगा नहीं लिखा है, गंगा है, ठीक है। पहले ऐसे लिखा जाता था संस्कृत में। सही जवाब होगा 14वीं सदी। ओके। नेक्स्ट, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमल्मा, विजयाना, सुलभा या पंडित क्षमा राव? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष, स्वीडन, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो आपको बाहर पता ही है, भारत सबसे महान। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष। भारत को ऋषियों का देश भी बोलते हैं, ऋषियों का देश। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृति की पहचान किसने होती है? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट है, किससे होती है होगा। धर्म से, संस्कार से, कर्मों से या धन से? तो आपको पता है कि संस्कारों से किसी भी संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो उसके संस्कारों से। ओके, और भारत संस्कृति और संस्कार के लिए ही फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ठीक है, जन्म पूर्व, शैशव, शैक्षणिक या इनमें से कोई नहीं? 16 संस्कार आप लोग पढ़े होंगे, उसी में से ये एक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व संस्कार। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतवेशी? तो ब्रह्मचारी बोला जाता था, क्योंकि वह गृहस्थ त्याग के गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते थे। ओके। नेक्स्ट, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से या शुक्र नीति से? तो सही जवाब हो जाएगा विदुर नीति से। अगर पूछे थे कि विदुर किससे संबंधित है, तो विदुर थे जो द्वापर युग था, कृष्ण भगवान के ये भक्त थे। ओके। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घबराइए मत, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 मॉडल पेपर में आपको 250 MCQ हो जाएगा। ओके, तो 250 में से मात्र 50 ही तो करना है। झूठमुठ में परेशान आप लोग होते हैं, संस्कृत को लेकर पासिंग सब्जेक्ट है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये सीधे क्वेश्चन है, मूल शंकर। ये तो जीके का भी क्वेश्चन है, तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि या कालिदास? मंदाकिनी वर्णम, तो सही जवाब होगा वाल्मीकि। ओके। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या बाणभट्ट? तो राइट आंसर नारायण पंडित। ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए, आपके सामने टोटल मॉडल पेपर है, मेरे द्वारा खुद का डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए MCQ का। और वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले MCQ पे कमांड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण से, कर्ण की दानवीरता से, तो कर्णभार हो गया, क्लियर है। कर्ण के बारे में कर्ण वाले कहानी में ही तो होगा। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो अच्छे से देख लीजिएगा। सही जवाब होगा कणाद। एक मिनट न्याय दर्शन गौतम। नेक्स्ट, आर्यभट्टयम किसकी रचना है? आर्यभट्टयम किसकी रचना है, मतलब किसके द्वारा ये रचित है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की या आर्यभट्ट की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निर्मलम। यहाँ से आपका व्याकरण का सेगमेंट शुरू हो गया है। ओके, जो फॉर्मेट हिंदी का है सेम वही इसका भी है। इसमें भी संधि आता है, उसमें भी आता है, इसमें भी प्रत्यय आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें भी आपको आ जाएगा शब्द सुधार करने के लिए, उसमें भी शब्द सुधार के लिए आता है।
तो निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निधन मलम। नेक्स्ट, पुषण प्लस अपावृणु की संधि क्या होगी? संधि मतलब जब वो आपस में जुड़ जाएगा तो आप उसको क्या, कौन सा शब्द आप इस चारों ऑप्शन में से बना सकते हैं? तो आप उसको बना सकते हैं पुष्णावृणी। ओके, ई प्लस अ के मेल से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई और अ को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बनता है ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये जब तक आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु निहितों में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि? मेन 3 ही संधि होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, अथर्व भावों का विग्रह क्या होगा? ठीक है, अर्थ विग्रह का मतलब उसको जब हम तोड़ के अलग कर रहे हैं तो क्या उसको हम लिख सकते हैं? किसको? अर्थाभावे को। तो उसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? अर्थस्य अभावे, मतलब अर्थ का अभाव। अभाव मतलब कमी, आपको पता ही है। धर्म च अर्थ च कामे च का समस्त पद क्या होगा? आपको मतलब ओवरऑल इसको बताना है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं धर्मार्थ कामा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद जरूर कर लीजिएगा 5 मॉडल पेपर अगर आपको संस्कृत से डर लग रहा है। और ओवरऑल आपको 250 क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, आगे आपकी मर्जी कि कैसे पढ़ना है। हमारा काम है रास्ता बताना, और स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैंने हर चीज़ लगभग अपने तरह से क्लियर कर दिया है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? लेखनतरम, महापुरुषम, उपंगम, त्रिलोचनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपंगम। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। डायरेक्ट संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इसी तरफ से क्वेश्चन पूछता है। इत्थ्य भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इस सब जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि नोट करके याद कर लेना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अयम जटाभि तपस्या ज्ञाते। क्योंकि संस्कृत ना, एक समझ जाइए कि जिसका बेस होगा वहीं अच्छे से समझ पाएगा। और हम लोग क्या था कि सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हुए थे, तो इसलिए आज 100% नहीं बट बहुत स्तर तक आदमी समझा देता है, पढ़ा देता है। तो बेस है, इसलिए हम आपको गाइड कर पा रहे हैं। मंद मंद नुदती पवन वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो देखिए अब ये सब क्वेश्चन है, तो ये लड़के जो व्याकरण पढ़े होंगे वही अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्रिया विशेषण द्वितीय है। नेक्स्ट, खाली स्थान पिता आपनम गता, वाक्य के रिक्त स्थान में खाली स्थान कौन सा पद होगा? तो इसमें कौन सा पद होगा ये आपको बताना है। ये खाली स्थान यहाँ पे दे दिया है और ये वाक्य मतलब वाक्य दे दिया, इसमें बताना है कि खाली स्थान में आप क्या भरेंगे। तो रुदती बालके। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी? दान के अर्थ में, ओके, ये दान के अर्थ में ये शब्द है, इसमें विभक्ति पूछा है तो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा है शब्द में। ओके, हिंदी में भी मैंने हर चीज़ को जहाँ तक संभव होता है मैं आपको बताता हूँ। और आपसे बस मैं ये कहता हूँ कि मेरा मदद आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको फ्रेंड सर्कल में, दोस्त तो होंगे ही आपके, तो शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई, जब हम लड़कों के लिए इतना कर रहे हैं तो लड़के भी मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो और हम अपना तरह से आपको अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। अभी तो एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना है, तो आगे आप देख लीजिए। आप हमको मोटिवेट कीजिए, हम आपको हेल्प करते हैं और कर ही रहे हैं, नहीं भी कीजिएगा तो। आइए अगला क्वेश्चन है, निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले जो शब्द के लगा हुआ है, और प्रत्यय मतलब पीछे वाला। तो निवेदनम में आपके अनुसार क्या लगा है? तो नीह लगा है। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर वाला नीह। ओके, सॉरी, उपसर्ग पूछा है ना, संधि थोड़ी पूछ रहा है, ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट,
पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीवा। अगला क्वेश्चन है, द्रक्षति किस लकार का रूप है? पंच लकार आपने सुना होगा, 5 तरह के लकार होते हैं, लिट लकार, लोंग लकार, लंग लकार, उसके बाद अनुज्ञा और विधिलिंग। ओके, 5 लकार होता है। तो उसमें से ये पूछा है, जिस तरह बालक का चलता है उसी तरह ये द्रक्षति किसका है? द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्ष्यंती। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिट लकार। नेक्स्ट, गच किस धातु का है? तो गम धातु का है, ये तो क्लियर है। पट धातु किसका है? तो पट का है। लताए में कौन सी विभक्ति है? लताए, लताए, लताभ्याम, चतुर्थी विभक्ति। ओके, इसी तरह अब अगर लता का शब्द रूप आप लोग याद किए हैं तो ठीक है, नहीं याद किए हैं तो लता, बालक और मुनि 2-3 फेमस है, याद कर लीजिए। और पंच लकार बालक का और गम का, सबका नहीं याद करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लकार है पंच लकार, उसमें आपको बालक का और लता का सबसे पहले याद कर लीजिए। पिता किस शब्द का रूप है? तो ये पितृ, पितृ सुने ही, मातृ पितृ, मातृ पितृ, ये उसी का शब्द निकला हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 44, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? सप्तमी एक वचन पूछा है, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा होता है, और ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरफ इसमें 7वां में पहला, यहाँ पे कौन सा होगा? साधु का पूछा है। बालक का जिस तरह होता है बालका, बलका, बलका, बलकम, बलको, बलकान, बालकन, बालका में हम बलका है, उसी तरह साधु का चलता है, उसी तरह लता का चलता है, मुनि का भी उसी तरह चलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधव। नेक्स्ट, पटु प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा? पटुता, पटुतम, पटुत्वम, पाटवम। राइट आंसर ऑप्शन ए, पटुता। ओके, नेक्स्ट, लघुतरम में कौन सा तद्वी प्रत्यय है? मयटम, तर्पम, तमअप या इष्टम। लाइक शेयर कर देना है एकदम जरूर से, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरम। ठीक है, तरप, सॉरी, तरप। अगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब पीछे वाला, जो शब्द के पीछे लगा हुआ है वो, तो लगा है लप्य। ओके, अब बोलेंगे कि इसमें ल कहाँ है? तो भाई जब इसको तोड़ते हैं तो इसका ऐसे ही उच्चारण होता है। भू प्लस शत्रु में कौन सा शब्द बनेगा? भवानी, भवनम, भवन या भवत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भवन। नेक्स्ट, राजन प्लस डिपा में कौन सा शब्द बनेगा? शब्द निर्माण है, तो रागी, ऑप्शन ए। मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। ओके, तो फ्रेंड्स 50 MCQ हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, ये आज का पहला मॉडल पेपर था, और कल आएगा हम लोगों का दूसरा। ओके, सॉरी, ये पहला था, कल आएगा दूसरा। तो आप नोटिफिकेशन बस ऑन रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, और नहीं किए हैं तो आप आपके अपने स्वयं मालिक हैं भाई। हमारा काम है बस गाइड करना, रास्ता दिखाना, आगे आपकी मर्जी। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो लेट अपलोड होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।